गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देख रहे वाले हैं ज्योग्राफी। उस दिन हमने हमने ये 11 देखे थे क्वेश्चंस कि उद्योग में कच्चा माल कहाँ से आता है, किस चीज़ से बनता है, तैयार कहाँ पे होता है, बिक्री कहाँ पे होती है, मौसम में कौन से कपड़े यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह, है ना। सब देखा था हमने। तो लास्ट का 11 वाला, व्हाट प्रॉब्लम आर इन कंट्रेड द इंडस्ट्रीज, मतलब कि इस उद्योग में किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, वी ऑप्टेन इन्फॉर्म अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर बाय आस्किंग द क्वेश्चंस गिव अबाउ। मतलब क्या कहा गया है कि हमने कपड़ा उद्योग केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की जो प्रश्न ऊपर दिए गए हैं। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल ऑफ द टेक्सटाइल दैट आर द स्पेशलिटी या स्पेशलिटीज ऑफ महाराष्ट्र लाइक्स आर पैटनी ऑफ पैठन एंड क्या है ये एवला। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे कि अब हम उस कपड़ों के उदाहरण को देखते हैं जो महाराष्ट्र की खासियत है, जैसे कि पाइथन और पैठनी और ओला। कि पैठनी औरंगाबाद से हमने क्या कही है, ओला, है ना। हमने शॉल्स ऑफ द औरंगाबाद, बेडशीट्स एंड बेड स्प्रेड्स फ्रॉम सोलापुर, हैंडलूम एंड पावरलूम क्लोथ द क्या बोला है इचलकरंजी एक्सेट्रा। मतलब कि जो पैठनी है वो ओला से ओला से, है ना। उसके बाद औरंगाबाद से हमने क्या प्रसिद्ध है, शॉल। उसके बाद में सोलापुर से क्या है, हैंडमो बेडशीट, और वो जो हैंडमोली रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बेडशीट्स और उसके कवर्स, है ना। उसके बाद में हैंडलूम एंड पावरलूम क्लॉथ ऑफ द करंजी क्या है, इचल करंजी से पावरलूम कपड़े और आदि के बेडशीट्स और बेड स्प्रेड मिलते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम द मैप ऑफ द नेक्स्ट पेज। क्या कहा गया है कि आप इस बेहतर फॉर्म को अगले पेज पर समझेंगे। टू द इंडेक्स ऑफ द मैप एट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट यू नो ऑफ but are not show here, mark them at the appoint appropriate place on the map। क्या कहा गया है, मानचित्र के सूचकांक में, मतलब जो मानचित्र होते उसके सूचना में उन कपड़ा उद्योग को जोड़े जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखाए गए हैं। मानचित्र पर उपयुक्त स्थानों पर उन्हें चिन्हित करें, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, डू यू नो मतलब क्या आप जानते हो। लखनऊ चिकन, है ना। लखनऊ चिकन, काश्मीर सिल्क, बनारसी सिल्क, कडियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला and Mysore silk are some types of sari. This sari from different parts of the Indian showcase and diversity of our country। क्या कहा गया है कि लखनऊ चिकन, कश्मीरी रेशम, बनारसी रेशम, कादियाल, पीतम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कंजीवरम, पाटोला और मैसूर रेशम कुछ प्रकार के सारस हैं। यह साड़ियाँ के उसके प्रकार है। भारत के विभिन्न हिस्सों में ये साड़ियाँ हमारे देश की विविधता को प्रदर्शित करती है। ट्राई दिस मतलब इसे इस्तेमाल करें। टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट वेराइटी टू क्लोथ, विजिट द क्लोथ मार्केट विथ योर पेरेंट्स, डिस्कस द पॉइंट गिवन बिलो विद द पीपल देयर एंड मेक नोट्स।
क्या कहा गया है कि कपड़े की विविध किस्मों के बारे में अधिक जानने के लिए माता पिता के साथ कपड़े के बाजार पर जाएं। नीचे दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करें, वहाँ के लोगों के साथ और नोट्स बनाएं। है ना। तो फर्स्ट देखो क्या दिया है, लुक एट द वेराइटी ऑफ क्लोथ एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे कि कपड़ों की विविधता को देख और उनके नामों की एक सूची बनाएं। है ना। नंबर 2 देखो क्या है यहाँ पे, विच ऑफ दिस क्लोथ आर मेंट ओनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर अडल्ट और फॉर एजड पीपल। मतलब क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा कपड़ा केवल बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए या वृद्ध लोगों के लिए है। नंबर 3, फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ साड़ी। मतलब विभिन्न प्रकार की साड़ियों के बारे में जानें। नोट डाउन द नेम ऑफ प्लेस फेमस ऑफ देयर साड़ी। मतलब अपने साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थानों के नाम पर ध्यान दे। स्पॉट द नेम ऑफ प्लेस रीजन इन द नेम ऑफ द साड़ी एंड mark those place रीजनल ऑफ द मैप गिवन अबाउ। क्या कहा गया है कि साड़ी के नाम पर स्थानों, क्षेत्रों के नाम स्पॉट करें और ऊपर दिए गए नक्शे पर उन स्थानों और क्षेत्रों को चिन्हित करें। देखो यहाँ पे क्या दिया है, दस वी नोट दैट अ वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स एंड कस्टम्स हैव कम इनटू यूज ड्यू टू द डिवर्स क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब इस प्रकार हम ध्यान दें कि दिशा के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार के कपड़े और वेशभूषा का उपयोग किया जाता है। With better transport facility, they have become available in all places. This diversity in cloth in the part of the diversity in our country। क्या कहा गया है कि बेहतर परिवहन सुविधा के साथ कपड़ों में यह विविधता हमारे देश में विविधता का एक हिस्सा है। अब यहाँ देखो क्या दिया गया है, ट्राई दिस मतलब क्या कहा गया है, इसे इस्तेमाल करें। टॉक टू द अर्ली पीपल इन योर फैमिली और लोकेलिटी टू ब्रेन दिस इंफॉर्मेशन। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने परिवार या इलाके के बुजुर्ग लोगों से बात करें। नंबर 1, व्हाट क्लोथ डिड दे वेयर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ दे नेम। मतलब उन्होंने बचपन में क्या कपड़े पहने थे, उनके नाम के कपड़े की एक सूची बनाएं। टेक द लिस्ट टू द क्लोथ गारमेंट शॉप एंड सी विच ऑफ द क्लोथ इन यूर लिस्ट आर अवेलेबल हियर। सूची के कपड़े परिधान करने की दुकान पर ले जाए और देखें कि आपकी सूची में कौन से कपड़े उपलब्ध है। फाइंड आउट विच ऑफ द क्लोथ आर नॉट वार्म एनी मोर। मतलब पता करें कि कौन से कपड़े किसी भी अधिक खराब नहीं है, मतलब कैसे भी कोई कंडीशन में खराब ना हो। फाइंड आउट द प्लेस वेयर दिस क्लोथ यूज टू द कम फ्रॉम। मतलब उस जगह का पता लगाए जहाँ से ये कपड़े आते हैं। फाइंड आउट वाई दिस क्लोथ वेंट ऑफ द यूज। पता करें कि ये कपड़े उपयोग से बाहर क्यों है। फाइंड आउट इफ देयर हैव बीन चेंज इन क्लोथ डू द ट्रेडिशनल एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम। पता करें कि क्या परंपरा के कारण और समय के दौरान कपड़ों में बदलाव हुए हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डू यू नो।